सुप्रभात भैया। आज दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास। पाठ परिचय के पहले कवि का जीवन वृत्त। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो मानते हैं, जो एटा जिले में स्थित है। अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता का देहांत हो गया। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। इनका लालन पालन पुनिया नामक दासी ने किया। बचपन बड़ा ही संघर्षपूर्ण बीता। बाबा नरहरि दास के संगत में आने के कारण इनका झुकाव राम भक्त की ओर बढ़ चला। तुलसीदास भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवियों में से एक है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं तुलसीदास के प्रमुख की रचनाएं प्रामाणिक रूप से हमें 12 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिसमें अवधी भाषा का महाकाव्य रामचरितमानस विश्व में ख्याति लब्ध है। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, वैरव रामायण, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास ब्रजभाषा एवं अवधी भाषा दोनों भाषाओं में तज्ञ थे, विशेषज्ञ थे। दोनों भाषाओं में इनकी रचनाएं हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में, विनय पत्रिका कवितावली ब्रज भाषा में है। तुलसीदास जी के काव्य का विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति है। प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप इनकी रचनाओं में मिलता है। अब हम चलते हैं पाठ परिचय। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद।
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम शिव धनुष तोड़ देते हैं। जब परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम की विनम्रता तथा गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। क्रोधित परशुराम के कटु वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वाणी में देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को समझाने तथा श्री राम की शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। चलते हैं भैया। नाथ संबुधन भंजनिहारा, वही है क्यों यक दास तुम्हारा। आयसु काह कहीं किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से उद्धृत इन दोहा चौपाइयों में सीता स्वयंवर पर शिव धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम का रौद्र रूप दिखाया गया है। स्वयं को परशुराम जी का दास कहकर अपनी विनम्र वाणी से श्री राम ने कहा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोध से बोले। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे नाथ, शिव जी का यह धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोध कर बोले, क्या? सेवक वह है, सेवक सु जो करे सेवकाई। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। क्या? आरी करनी करी करही लड़ाई। आज माने शत्रु दुश्मन। शत्रुता का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो। सुनहु राम यही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है।
सो बिलगाही बिहाई समाजा, न तो मारे जई हैं सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि औ माने। क्या? वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। हे राम सुनो, सुनि मुनि बचन लखन, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा जो यहां आए हुए हैं मारे जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर सुनि मुनि लखन बचन मुस्काने, बोले परस धरहि औ माने। मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर और परशुराम का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले? बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नयस ऋष कीन्हि गोसाई। यहु धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई बोले कह भृग कुल केतु। क्या बोले? हे महामुनि, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। बचपन में हमने बहुत सी ऐसी धनुइयां तोड़ी, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, किंतु आपने ऐसा क्रोध क्यों यहां कर रहे हैं? इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? क्या कारण है? यह सुनकर भृगवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। क्या क्या कहने लगे? रे नृप बालक काल बस, बोलते तो ही न संहार। अरे राजपुत्र, तुम काल के बस में होने के कारण तुम्हें बोलने में कुछ भी होश नहीं है। बहुधनु ही त्रिपुरारि सकल विदित संसार। क्या? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या तुम्हें धनु ही के समान है? तुम नहीं जानते यह धनुष शिव जी का है। भैया, इस पद में परशुराम का क्रोध और व्यंग्यात्मक ढंग से लक्ष्मण भी परशुराम के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आज बस यहीं तक। कल की क्लास अगले पद से होगी। आज का गृह कार्य आप तुलसीदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं ठीक प्रकार से लिखेंगे और इस पद का सारांश करेंगे। धन्यवाद।